वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अंग्रेजी की एक कहावत है, टू क्लेवर बाय हाफ। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ वैसा ही कुछ हुआ। जिस तरह से बजट पर वो अपनी बात रखते हुए उन्होंने बार बार जो उस समय पीठासीन अधिकारी थे जगदम्बिका पाल, उनको ये बताने की कोशिश की कि आप तो कांग्रेसी हैं, इसलिए मैं आपके साथ सॉफ्ट हूं और आपके साथ एग्रेसिव नहीं हूं, इस तरह की बात, जिसका बहुत उन्होंने तरीके से जवाब दिया कि अभी तो मैं पीठासीन अधिकारी हूं और मैं यहाँ इसलिए हूं कि आपने मेरी सलाह को नहीं माना, और आप मेरी सलाह को नहीं माना और मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरी सलाह को नहीं माना तो आप विपक्ष में हैं। अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते आप। अगर इफ यू आर सिटिंग देयर तो ओनली बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट टेकन माय एडवाइस। हियर आई एम एडवाइसिंग यू। हियर इफ आई एम एडवाइसिंग दैट you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. तो लेकिन मुश्किल ये है कि ना तो कांग्रेस इस तरह के बातों को समझ पाती है और ना राहुल गांधी समझ पाते हैं। खैर, विषय पर आता हूं। आज वो राहुल गांधी बजट पर अपनी बात रख रहे थे और हालांकि उन्होंने कोशिश की कि वो बजट पर सरकार को घेरें। थोड़ी शुरुआत भी उन्होंने ठीक से की, लेकिन बाद में वो डिरेल हो गए। लगा कि कुछ वो है, वो एक जुजुत्सु और जूडो और उसके एनालॉजी के साथ शुरू करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जो है वो ग्रिप में हैं अमेरिका के, और इसी कारण वो एनर्जी सिक्योरिटी पर और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है और एग्रीकल्चर पर, इस पर वो मजबूरन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ये एक न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर है जिसमें जो है भारत वो बुरी तरह से फंस गया है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसी बात उन्होंने कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी का जो भाषण है उसका कंटेंट क्या था, वो निश्चित तौर पर शैलो था। उसमें कुछ एक दो पॉइंट उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो डिविएट हो गए, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाए, और एक ही बात को उन्होंने पूरे भाषण के दौरान 4 से 5 बार रिपीट की, जिसका मतलब ये था कि उनके पास कंटेंट का नितांत अभाव था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि वो अपने पूरे भाषण के दौरान भारत की एक तरफ तो आलोचना कर रहे थे, दूसरी तरफ वो चाइना की तारीफ करते हुए नजर आए। इनडायरेक्टली वो ये बताने की कोशिश की है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भारत के पास है और चाइना के पास है। चाइना अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, भारत नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा और भी चाइना को लेकर के वो कई बात तारीफ जो है करने की कोशिश करते रहे। अब ये उसमें एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का था, दूसरा ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को कोई चैलेंज कर रहा है तो चाइना। हालांकि चाइना के अलावा उन्होंने रशिया का नाम लिया, जो अब अमेरिका को चैलेंज कर पाने की स्थिति में कहीं से भी नहीं है। तो बेसिकली वो एक हॉगवॉश जैसा था। बेसिकली वो चाइना की तारीफ करना चाह रहे थे और वो डॉलर को चैलेंज बता रहे थे कि डॉलर चैलेंज है, और उसमें भी चाइना की भूमिका की बात कही जा रही थी। घूम फिर करके उन्होंने इस पूरे मामले में जो आदतन हमेशा से करते रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स की बात उन्होंने करने की कोशिश की, उन्होंने अडानी की बात की, उन्होंने अनिल अंबानी की बात की, और उनके हिसाब से अनिल अंबानी को जेल में होना चाहिए। अडानी के खिलाफ मुकदमा है, और वो अडानी के खिलाफ जो मुकदमा अमेरिका में है वो बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है या वो प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया जा रहा है।
इस तरह की हरदीप पुरी का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम लिया और ये बताने की कोशिश की कि जो एप्स्टीन हैं, मिस्टर एप्स्टीन, उनसे अनिल अंबानी की मुलाकात हरदीप पुरी ने कराई। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इस विषय को लेकर के बीजेपी कहिए या जो पार्लियामेंट बीजेपी की पार्लियामेंट पार्टी है, उसने राहुल गांधी को 5 बजे तक का टाइम दिया था कि अगर इस मामले में या तो अपनी बात से बैक ट्रैक करें, माफ़ी मांगें, नहीं तो या प्रमाण दें इस मामले में जो बात उन्होंने हरदीप पुरी को लेकर के कही थी, नहीं तो उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस ले आया जाएगा। और ये एक बड़ी बात है। इस मामले पर जब पार्लियामेंट्री पार्टी ने कह दिया है तो इसका मतलब उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आया जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जो हालांकि वो आज के भाषण से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ये है कि जो उन्होंने सिखों के खिलाफ या जो बिट्टू रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोला था, उसके खिलाफ उस बात को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा हो गया। वो इस तरह की बात करते हैं, उनके हिसाब से गांधी परिवार को छोड़ करके या गांधी परिवार किसी को भी गद्दार बोलने की उसके पास उस लाइसेंस है, चाहे वो आरएसएस के बारे में कोई कमेंट करें, चाहे वो सावरकर के बारे में नकारात्मक कमेंट करें, और अभी सिखों के बारे में रवनीत सिंह बिट्टू के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने बात की, वो अपने आप में बहुत मतलब शर्मनाक है। अब इसमें पूरे के पूरे भाषण में, राहुल गांधी के पूरे भाषण में एक अजब तरह का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो नज़र आ रहा था। वो एक प्रोफेसी की तरह से बात हो रही थी, जैसे वो ज्ञान दे रहे हों कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत सा बात थी। प्रिविलेज मोशन की बात है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक शब्द नॉनसेंस इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के विवाद भी हुआ कि वो किसी को भी नॉनसेंस क्यों कैसे कह सकते हैं। You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. इसके अलावा सोल्ड आउट, इंडिया भारत माता को बेच दिया, उसके अलावा जो है जो प्रोप्राइटरी ऑफ चेयर पर भी जो है वो जगदम्बिका पाल ने प्रश्न किया, जब उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी ने जब कहा कि आप पुराने कांग्रेस के सदस्य हैं, और जो उनके बॉडी लैंग्वेज से या जो उनके चेहरे के हाव भाव थे, उस लिहाज से वो चेयर का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। इसके अलावा बांग्लादेश को लेकर के भी उन्होंने बात की कि बांग्लादेश को भारत से ज़्यादा प्रिविलेजेस या भारत से ज़्यादा बेहतर डील मिली है, और बांग्लादेश इस स्थिति में है कि वो भारत के जो टेक्सटाइल ट्रेड है उसको समाप्त कर देगा, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले थे जिन्होंने बताया कि बिजनेस जो ये टैरिफ डील हुआ है, इसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और वही जो उनकी भाषा होती है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया है, ये लगातार वो बताने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें दो और बहुत महत्वपूर्ण बात हैं, हालांकि शुरू में मैंने कहा, लेकिन बाद में फिर इसको कंक्लूड करने से पहले बात कर रहा हूँ कि जो बातें उन्होंने शुरू में कही
वही बातें उन्होंने बीच में कही और वही बातें उन्होंने आखिरी में, मतलब वो लगातार अपनी बातों को रिपीट कर रहे थे। उनके पास पूरा टाइम था, समय दिया गया था, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच बीच में जब वो ऑब्जेक्शनेबल बात कर रहे थे उसके अलावा। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है रेपिटेशन के अलावा, वो ये कि जब उन्होंने ये बात कहा कि हरदीप पुरी को लेकर के या और इस तरह के को लेकर के, तो किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अब जब ये बात उन्होंने ऑथेंटिकेट करने की कही तो राहुल गांधी ने बोला कि मैं इसको अभी ही ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। जो व्यक्ति 22 साल से 2004 से वो लोकसभा में हैं, जो व्यक्ति इतने लंबे समय से संसद में है, उसको ये नहीं मालूम है कि ऑथेंटिकेट कैसे किया जाता है। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको उसके जो बात आप कहना चाह रहे हैं, जो आप किसी पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स जो है और जिसको बोलते हैं कि साइंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करने पड़ते हैं। वो स्पीकर ऑफिस में जा कर के जमा करने पड़ते हैं, तब वो ऑथेंटिकेट होता है। और इसी बात को लेकर के जो है मसला उठा। जब नेता प्रतिपक्ष को ये भी नहीं पता है कि ऑथेंटिकेट कैसे किया जाता है, इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात किसी भी डेमोक्रेसी के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। उसके पीछे कारण ये है कि जो भी राहुल गांधी कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनके उसमें है और ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इसके बाद ही ये निर्णय आया कि अब जो है मामले इनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस इनको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट किया जाता है। मैंने जैसा पहले कहा कि जो उनका भाषण था वो निहायत ही मतलब एवरेज था। उसमें वो न सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसी को न बाकी किसी चीज़ को घेर पाए। कुछ डाटा ज़रूर उनको लिख के दिए हुए थे, उसको उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन वो जो एक बजट पर एक नेता प्रतिपक्ष का सदा भाषण होना चाहिए, वो नहीं होता है। राहुल गांधी इस बात के लिए जाने भी नहीं जाते हैं। राहुल गांधी विवादों के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी आउट ऑफ टर्न कोई बात करने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी राफेल पर बयानबाजी के लिए, सावरकर पर बयानबाजी के लिए, आरएसएस पर बयानबाजी के लिए, एप्स्टीन की बात करेंगे राहुल गांधी। उसके अलावा राहुल गांधी हिंडनबर्ग की बात करेंगे। तो ये लेकिन फैक्ट्स पर या आर्ग्यूमेंटेटिव बात उनसे नहीं हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।